हेलो दोस्तों, रोडा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेश कुमार। आज का विश्लेषण लेकर आएंगे हम हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों का। जैसा कि आप देख पा रही हो कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत लेते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लगातार तीसरी बार एक हैट्रिक लगा दी है हरियाणा में। सभी को चौंकाते हुए, सभी पॉलिटिकल पंडित्स को चौंकाते हुए उन्होंने हैट्रिक लगा दी है। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। सभी पॉलिटिकल पंडितों को, एग्जिट पोल को धता बताते हुए ज़बरदस्त सरकार बनाई है। और इसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि एक लहर बता रहे थे, लोग बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ गई है। एक अति आत्मविश्वास शायद कांग्रेस को ले डूबा है। और नायब सिंह सैनी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। जैसा कि 9.5 साल तक मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन उसके बाद 6 महीने पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई। हरियाणा में बीजेपी की सरकार आने का जो आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वो एक ग्राउंड लेवल का है। शायद उस टाइप का विश्लेषण आपके नेशनल मीडिया नहीं कर पाए और काफ़ी सारे चैनल नहीं कर पाए। बीइंग एज द मैं हरियाणा वासी होते हुए आपके सामने विश्लेषण रखूँगा कि आखिर बीजेपी क्यों जीती। सबसे बड़ा फैक्टर था बीजेपी का जीतने का, क्योंकि बीजेपी का युवाओं में क्रेज इसलिए था, युवाओं में और उनके पेरेंट्स में एक ऐसा क्रेज था हरियाणा वासियों में। उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि पहले एक स्पेसिफिक जाति के लोग गवर्नमेंट जॉब लगते थे। एक गांव में 50-50 लोग एक बार लग जाते थे पुलिस में। वो एक तरह से ज़बरदस्ती थी। और पर्ची और खर्ची, पर्ची किसी एमएलए से यदि आपकी जानकारी है, यदि आपका एमएलए के आसपास जाना है, किसी नेता के पास आपकी अच्छी साठगांठ है, तो पर्ची दे दो कि ये मेरे बेटे का है, ये मेरे रिलेटिव का है, ये रेफरेंस है, आप इसकी सरकारी नौकरी लगवा दो। वो लग जाती थी। खर्ची, आपके पास 20-25 लाख रुपए हो तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मनोहर लाल सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार थी 9.5 साल, उसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार ने इन चीज़ों को सबको वॉश आउट कर दिया था। इवन एक जिक्र भी किया था नायब सिंह सैनी जी ने कि एक पर्ची लेके मैं भी गया था मनोहर लाल जी के पास, लेकिन उन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया। जैसे कि आप भी जानते होंगे, शायद यदि आप हरियाणा के लोग इस वीडियोज़ को देखेंगे तो पहले एक स्पेशल कोटा रहता था कि ये एमएलए इन लोगों को लगवाएंगे। इट मीन्स वो अनटैलेंटेड लोगों को ही रेफर करते थे, जो उनके ज़्यादा चमचे थे, जो उनके पास ज़्यादा हाजिरी भरते थे, जो काइंड ऑफ लोग। तो उससे एक अलग ही चीज़ बदल के आ गई। जैसे अभी 6 महीने पहले लोग ग्रुप डी में काफ़ी लोगों का नंबर आया, जैसे और हर एक गांव से जो टैलेंटेड बच्चे थे उन्हीं का नंबर आया। तो ये काफ़ी देखने वाली बात हो गई। ये एक बहुत तगड़ा एक्स फैक्टर था हरियाणा में। और दूसरा एक्स फैक्टर ये था लोगों को टाइम से राशन मिलना। जैसे एक अनुसूचित जाति जिनका पीला कार्ड था, जिनकी इनकम कम थी, और साथ के साथ बुजुर्ग पेंशन जो बीजेपी ने वादे किए थे। बीजेपी ने वादे किया था कि हम हर साल 250 रुपये बुजुर्ग पेंशन में इंक्रीमेंट कर देंगे। तो बुजुर्ग लोगों में एक अलग ही समावेश था कि हाँ, अलग ही उनके दिमाग में था कि हम मोदी को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। एक सरकार चलाने का एक तरीका, एक जो उन्होंने बोला है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जो भी प्रॉमिस करते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। ये जो एक वर्ड्स बन जाता है कि राज रोग है, ये थोड़े कंप्लीट हुआ। और तीसरा एक्स फैक्टर क्या था, जो जनमानस में था, जो नेशनल मीडिया ने भी आके देखा, बाहर के लोगों ने भी आके देखा इस चुनाव को कवर करते टाइम, कि हरियाणा की रोड बहुत एक्सीलेंट लेवल पर पहुंच गई है। हरियाणा की रोड बहुत अच्छी सुधर गई है। तो हरियाणा के लोगों ने, और सबसे बड़ा तो ये 3 ऐसे एक्स फैक्टर थे जिनकी वजह से बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। और सबसे बड़ी बात है फोर्थ ऐसा रहा है कि अब की बार क्या देखने में आया है कि हरियाणा का वोटर कितना समझदार हो गया। उसने बस 3 निर्दलीय जिताए है।
बस 3 निर्दलीय जीता है, वो भी बहुत तगड़े कंटेंडर थे। यदि उनकी किसी कारणवश किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके लाइक उनकी पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो फिर निर्दलीय खड़े हुए और वो जीते। और क्षेत्रीय पार्टियां सिमट के रह गई। INLD की बस 2 टिकट आई है, वो भी अपनी उनकी खुद की फैमिली। खुद अभय सिंह चौटाला चुनाव हार चुके हैं। वीरेंद्र सिंह के बेटे 32 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। सबसे कम वोट आम आदमी पार्टी से भी कम वोट आई है JJP की, जो 4.5 साल डिप्टी CM रहे थे। खुद दुष्यंत चौटाला को 8,000 वोटें मिली है। ये काबिल गौर करने वाली बात है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझदार है। वो लोग जानते हैं ये किस तरह मिल जाएंगे, इन्होंने बस मलाई चाटी है। लोग बेवकूफ़ नहीं, सब जानते हैं ये सोशल मीडिया का युग है। आप पलक भी झपकते हो, यदि आप पब्लिक फिगर हो, आप पलक भी झपकते हो तो पूरी दुनिया नहीं, आपके बहुत कई मिलियंस लोगों को पता चल जाएगी कि इस नेता ने पलक झपकी है, काइंड ऑफ थिंग है। और आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो 4.5 साल तक सरकार, फिर आप हट जाते हो, फिर मैं इनके साथ नहीं था, तो लोग समझ जाते हो बस आप मलाई चाटने के लिए होते हो। आप जिस एक छवि के लिए लाइक दुष्यंत चौटाला जी आए थे कि उनमें एक छवि दिखती है देवलाल जी की। देवलाल जी एक अलग हो रहा था, वो एक अलग पर्सोना थे। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया था वो अपनी बातों पर अड़ग थे। तो नेता अपनी बातों पर अड़ग से ही बनते हैं। अब जैसे देख पा रहे हो कि आप कांग्रेस में उसके बाद रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि EVM में खराबी थी, वहाँ पर इतनी बैटरी कम थी। लेकिन हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लियर बोला कि ये जो भी जनमानस ने जो हमें मेजोरिटी दी है, जो मतलब जितना भी वोट दिया, हम उसको सराह को रखते हैं। लेकिन कुछ और कांग्रेसी बोलने रह गए कि हरियाणा में कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है। आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि नैब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, वो पहले से ही BJP की तरफ से डिक्लेयर था। लेकिन देखने वाला होगा कैबिनेट्स में कौन कौन फिर बदलोगे, कितना बड़ा आप लगे बदलाव कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लगे लोग हार गए, जैसे उदय भान हार गए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो चुनाव हार चुके हैं, जो पहली बार कैंडिडेट्स लड़े थे। तो आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि नैब सिंह सैनी क्या गुजरात की तर्ज पर हरियाणा को बढ़ा पाएंगे। और जैसे कि हरियाणा की जनमानस ने अपना मैंडेट दे दिया है, दैट्स योर डिसीजन, आप हरियाणा को किस लेवल पे ले जाना चाहोगे। देखने वाले एक MSP का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जैसे नायब सैनी ने MSP सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला हरियाणा पहला प्रदेश बना है। तो देखने वाली बात होगी। शायद मेरा ये छोटा सा विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। और आपके पास आपके लिए मैं ऐसी ट्रेंडिंग वीडियोस बनाता रहूँगा, जो लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग वीडियोस जो अराउंड द वर्ल्ड और लाइक लोकल राजनीति, सेंटर की राजनीति करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।